पर नहीं, अभी तबंगाई चालू हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, खाना फूकेंगे। पढ़ाई करो, क्या नहीं पड़ता, पढ़ाई करो। मोदी जी का काम खाली मुंह से हो रहा है, जबरदस्ती, और कोई विकास नहीं हो रहा है। लखीमपुर में क्या हुआ, वो नंगी कर दी, महिलाएं नंगी करी जा रहा है। 1500 को करना चाहिए, फिर भी लेंगे। 1500 तक का सिलेंडर लेने को तैयार है। वही दंगे करने वाले थे, वही दंगे करने वाले थे, वही अब सरकार में दंगे करें। सरकार गलत है, तुम्हारा क्या लिया पहली बार? अगर देखा जाए तर्क और वितर्क की बात है। हाँ बोलो, बात खत्म नहीं हुई है अभी, बात अभी जो बात कर रहे थे। अब गजना वालों देहाती आदमी का क्या है? अरे देहाती आदमी का यार काफी विकास हुआ है और बाबा फिर जीतेंगे। बाबा फिर जीतेंगे। गरीब आदमी क्या कर रहा है, मर रहा है। बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं सर। कैसे आए हैं बताइए? प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। अच्छा, और गल्ला मुफ्त मिल रहा है। दोबारा गवर्नमेंट बनी इनकी, तो वे घटा भी सकते हैं 25 रुपया, गन्ने पे घटा देंगे। मुक्त होंगी। आप कोई भी रोड देख लो, हमारे यहाँ भगवंतापुर ढगनी वाला रोड देखो, गड्ढे से ही गड्ढे में बचोगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदपुर विधानसभा। पार्टी से बहुत सारे दावेदार हैं। फरीदपुर के इस चौराहे पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, उसके बाद जनता से भी हम बात करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर शालिनी सिंह का समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगा है, तो डॉक्टर मंगल बाबू का बोर्ड नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम समाजवादी पार्टी का अगर उधर से नज़र डालते हैं तो एक जो है फ्लैक्स नज़र आता है, जो आप देख सकते हैं रामेश्वर दयाल जी का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्लैक्स और बोर्ड नज़र आते हैं। डॉक्टर मंगल बाबू का है। इसी तरह से अगर हम कुछ नज़र डालें तो राजेश कश्यप जी 2 अगस्त ये जो है ये भी फरीदपुर के दावेदार है समाजवादी पार्टी से। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव में भले ही देरी है लेकिन लोग तैयार बैठे हैं। टिकट एक ही को मिलेगा। मैं टिकट पे बात नहीं करने आया हूँ, खासतौर से मैं विकास को लेकर के 2022 के चुनाव को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जब फरीदपुर में आए तो हमने देखा जिस रोड पर हम जहाँ जहाँ जाते हैं जो भी खंबा है वहाँ पर फ्लैक्स नज़र आते हैं। एक एक पार्टी से 10-10, 12-12 कैंडिडेट भावी प्रत्याशी के तौर पर अपने बोर्ड लगाए हुए हैं। चाचा आप मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? रसूल अहमद। 2022 में चुनाव होने हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से एक एक पार्टी के 10-10 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। बस जी जी, अब ये बताइए 2022 में किस तरह का चुनाव होने वाला है? चुनाव तो देखो जी आगे पता लगेगा। पहले तो मैं क्या बताऊँ, बताओ जी। वैसे हालात क्या हैं? इतने पाए ना कोई टिकट हुआ ना कुछ, मैं क्या बता सकता हूँ ऐसे में। चलिए टिकट नहीं हुआ, लेकिन 4.5 साल में बीजेपी की सरकार है, कुछ काम हुए नहीं हुए हैं? काम सही हुए हैं, काम कोई खराब थोड़ी है, सब काम सही हुए हैं। सही है। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहेंगे भैया, कुछ काम वाम हुआ है नहीं हुआ है? विकास हुआ नहीं हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। कैसा पार्टी ने कैसा काम किया है? पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। कौन सी पार्टी ने? बीजेपी का। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य हुए बताइए कुछ। हमारे यहाँ पे एक तो अंदरपुरा गांव में बिजली की बहुत दिक्कत होती थी, तो वहाँ पे पूरा बिजली पावर हाउस बनवाया है। बहुत अच्छी बात है। और दातागंज मार्ग से सीधा जो जोड़ा गया उसमें पुल का निर्माण हुआ है। लेकिन कहते हैं लोग महंगाई बहुत हो गई बीजेपी की सरकार के टाइम में। तो महंगाई का तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी कौन सी सरकार जिसमें महंगाई होती ही नहीं है? हर सरकार में होती है थोड़ी बहुत महंगाई, और हर सरकार में आदमी चिल्लाता है। कह रहे हैं लोग 1000 का सिलेंडर हो गया, डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए, उनकी फसल जो है उनकी नहीं बिक रही है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो तो पहले जब सरकार में नहीं थे तो विरोध करते थे, अब इतनी महंगाई हो गई। ये तो कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है, तो कहीं पर ही थोड़ा फायदा है तो कहीं पर थोड़ा नुकसान भी है। अच्छा चलिए, योगी जी आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, जाहिर सी बात। आप गजना वालों देहाती आदमी का क्या है? अरे देहाती आदमी का यार, देहाती आदमी क्या जाने। आप बताओ चाचा, क्या लग रहा है 2022 में चुनाव होगा, कैसा माहौल होगा? कुछ हुआ है, कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? हुआ है। क्या हुआ है? काफी विकास हुआ है और बाबा फिर जीतेंगे। बाबा फिर जीतेंगे। कुछ विकास के गिना दीजिए हमें कि ये काम हो गए उत्तर प्रदेश में। एक तो राम मंदिर भी बनवा दिया जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात और है। अनाज भी फ्री मिल रहा है। हाँ, अनाज फ्री मिल रहा है, 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, वाकई उससे काम चल जा रहा है। हाँ चल रहा है। अच्छा, 2000 अकाउंट में भी आ रहे होंगे फिर तो? हाँ 2000 अकाउंट में आ रहे हैं, 500 रुपये महीने भी आए। अच्छा, और उसका क्या नाम, गैस सिलेंडर फ्री बटा। गैस सिलेंडर फ्री बटा, 1000 में गैस भी मिल रही है, वो भी पता है आपको? 1000 में गैस मिल रही है, वो पता है? वो तो पता है। तो उसके रेट बढ़े नहीं बढ़े? लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ रेट बढ़े हुए हैं, तो रेट तो बढ़ेंगे जब फ्री बटेगा तो। फ्री बटेगा तो रेट बढ़ेंगे। जिसको 4 लोगों को मिला और 1000 लोगों को जो है 1000 में खरीदना पड़ा, तो मुश्किल तो होती है नहीं होती? थोड़ी बहुत तो मुश्किल। अच्छा ये बताइए, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, इतना बता दीजिए। हाँ बढ़ी। किसकी सरकार में बढ़ी है?
सरकार किसी की भी हो, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जितने बार इलेक्शन होगा उतने बार महंगाई बढ़ेगी। जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार जो है महंगाई। कतई बेड़ा दे दिया, क्या करा जाए। हाँ, गरीब आदमी क्या कराए। अरे सर कोई अच्छे दिन नहीं आए, बताइए डीजल का पेट्रोल का दाम देखिए और सब्जी है, गोटा किसी को कितना मिला किसी को। कैसे आए हैं बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है अच्छा, और गल्ला मुक्त मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। जिससे कि गरीब परिवारों को करीबन 15 दिन या 20 दिन या महीना भर उनका चल जाता है। जी जी और मजदूरी वगैरह में हाँ महंगाई कुछ बढ़ी है, जी जी। असर दिख रहा है महंगाई का, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, जिसमें पेट्रोल है, गैस है, ये घरेलू जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल होने वाली, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। इसे सरकार हो सकता है इसको आगे चल के कम करने की कोशिश करी जाएगी। मतलब ये उम्मीद है, उम्मीद है। अभी करना चाहिए। लोग परेशान है, लोग भूखे मर रहे हाँ हैं। बिल्कुल करना चाहिए। साहब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अच्छे दिन आ गए? अरे साहब अच्छे दिन आ गए और बुरे दिन आ गए। मर रहे हैं, किसान मर रहा, मजदूर मर रहा, व्यापारी मर रहा है, सब आत्महत्या कर रहे हैं और जो संविदा करी वो मर रहे हैं। हमारे गांव में 4 शिक्षा मित्र मर चुके हैं, आत्महत्या करे। 40 सरकार ये तो करी, हमने 30,000 10,000 ये नहीं करी, 40,000 10,000 कर दिए। अब बताओ गैस कहाँ पहुंची, पेट्रोल कहाँ पहुंचा है, डीजल कहाँ पहुंचा? किसान बेचारा क्या, 5 साल में केवल इलेक्शन टाइम 25 रुपए बढ़े हैं ना, 15 लाख किसी खाते में आए, 25 रुपए बताओ बढ़े 5 साल में। 1 साल में कितना रुपया बढ़ा? 5 रुपया। और वो घटा भी सकते हैं, इनका ये भी पता नहीं। ये अगर दोबारा गवर्नमेंट बनी इनकी तो वे घटा भी सकते हैं 25 रुपया, गन्ने पे घटा देंगे। गेहूं क्या रेट बिक रहा है? गेहूं पहले 2200 थे, बिचौलियों को बेचने मजबूर है किसान, ले भी दलालों को तुल रहा है। सरकार ने क्या किया, एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाई, इन्होंने 100 नंबर का नाम 112 कर दिया। अब इसका मतलब ये एक भैंस इधर बंधी है और उसका खूंटा इधर से उखाड़ इधर गाड़ दो और इधर बांधो तो वो दूध ज्यादा देने लगेगी। भाई दूध उतना ही 100 का 112 कर दिया, किसी के नाम बताइए, इसमें पैसा बर्बाद करें। सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, आप कोई भी रोड देख लो। हमारे यहाँ भगवंतापुर ढगनी वाला रोड देखो, गड्ढे से ही गड्ढे में बचोगे। रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड नहीं, पूरा रोड गड्ढा है। कोई ध्यान नहीं देता। विधायक जी से 2-3 बार लोगों ने कहा, बोले हाँ काम चल रहा। तो काम क्या काम चल रहा? खाक काम चल रहा है, बर्बाद कर दिया देश को। आप जिस तरह से निजी क्षेत्र में सब कर रहे हैं, सब निजी क्षेत्र, रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है? फिर लोग नाराज हैं? लोग बहुत नाराज हैं साहब, इनके काम नाराजी वाले हैं। हिंदू मुस्लिम चला, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कहाँ थी बता? महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था और अकबर का सेनापति मान सिंह था, हिंदू था। कहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी? हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो तैयार करी इन्होंने। अरे मंदिर, अगर आप बीमार हो, मैं बीमार हूँ, कोई बीमार हो, मंदिर जाओगे या मस्जिद जाओगे या अस्पताल जाओगे? आप बताओ, आप तो ऑब्वियसली अस्पताल जाएंगे। इन्होंने कितने एम्स बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, सब कुछ निजी क्षेत्र में जा रहा। अगर सरकार घाटे में है तो निजी क्षेत्र उसको क्यों ले रहा है? प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? प्राइवेट, अब प्राइवेट अगर फायदे में नहीं होता प्राइवेट क्यों जाता? अगर नुकसान में है तो प्राइवेट वाला क्यों अगर आपको कोई चीज़ से नुकसान है, हम बेच रहे हैं, अगर वो गलत है तो फिर आप क्यों खरीदें उसको? इसका मतलब देश को गुमराह कर रहे हैं ये बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छा, 5000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं, कोई उनको शोक प्रकट नहीं करते हैं। संविदा कर्मी सब मर रहे हैं, किसान मर रहा है, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर। इतना सब कुछ होकर के अगर देखा जाए पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, इतने लंबे टाइम से हो रहा है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? फिर अब क्या पता क्यों ना सरकार। अच्छा एक बात बताओ, किसान का कर्ज कम माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों का ज़्यादा माफ कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कर्ज ज़्यादा माफ कर रहे हैं, अडानी का, अंबानी का, इनका सबका ज़्यादा। जनता 70% गाँव में रहती है। मुझे एक बात ये बताइए कि ये बताइए उसके बावजूद जो है सरकार बीजेपी की ही बनती है। जहाँ तक बात आती है किसानों को नाराज़ कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है सरकार उन्हीं की बनती है। कैसे बन जाती है? इस बार नहीं बनेगी, वो तो देख लिया, एक बार देखा, 2 बार देखा, कितनी बार देखे, देख चुकी जनता। जनता खुद परेशान है, परेशान कैसे बनाएगी? चलिए और लोग भी, आप बताओ क्या लग रहा है? मोदी सरकार कैसे बताइए? ये तो कह रहे हैं गल्ला फ्री मिल रहा है, हाँ। झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, हाँ। और क्या चाहिए? हाँ, झगड़े सपा सरकार 100 नंबर चला के बंद कर दिए थे। नंबर नहीं, अभी तबंगाई चालू हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, खाना फूकेंगे।
पढ़ाई करो, क्या नहीं पढ़ता, पढ़ाई करो। पढ़े लिखे मोदी जी का काम खाली मुंह से हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और कोई विकास नहीं हो रहा है। लखीमपुर में क्या हुआ, वो नंगी कर दी, महिलाएं नंगी करी जा रहा है। 100 को करना चाहिए, फिर भी लेंगे। बात सुनो, 1500 तक का सिलेंडर लेने को तैयार है। वही दंगे करने वाले थे, वही दंगे करने वाले थे, वही अब सरकार में भी दंगे करें। सरकार सरकार गलत है, तुम्हारा क्या लिया? पहली बात तो ये बताओ। और रही बात की दबंगई की, दबंगई किसकी चल रही थी, किसकी 2014 से पहले देखो। और रही बात आपकी, अब बताओ कौन दबंगई कर रहा है, हमें बताओ। बातचीत सही बात, भैया बहुत अच्छे हैं, बताओ किसमें अच्छे हैं, हमसे पूछो तुम, फिर हम गिना के तुम्हें कि कैसे। अगर देखा जाए तर्क और वितर्क की बात है, हाँ बोलो। बात खत्म नहीं हुई है अभी, बात अभी जो बात कर रहे थे।